ईरान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से अपनी नाकाबिले फरामोश इन्वर्टेड कॉमाज में दोस्ती का सबूत देते हुए सो कॉल्ड ब्रदर इस्लामी मुल्क होने का सबूत देते हुए पाकिस्तान पर ड्रोन मिसाइल हमले फरमा दिए हैं। की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं। सफीर को बाहर नहीं निकाला, अपना सफीर वापस नहीं बुलाया। ईरान के साथ हम एक मैनेज करते रहे चीजों को कि यार ना तुम हमारे दुश्मन हो ना हम तुम्हारे दुश्मन है, बिला वजह की फ्रिक्शन हो रही है दुश्मन, और हमें मालूम है ये कि दुश्मन चाहता भी है कि ये हो। ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, इमेजिन करें 2 मुल्क हैं दुनिया के जो पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ईरान पर हमला कर दें, एक भारत एक इसराइल। कैन यू इमेजिन दिस? अमेरिका की पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरानी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। दो मासूम बच्चियां शहीद हुई हैं, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। 3 बच्चे जो हैं वो जख्मी हैं। लेकिन खुशी की इन्वर्टेड कॉमाज में खबर ये है कि इनमें से कोई बच्चा किसी जर्नल का, किसी लेफ्टिनेंट जनरल का, किसी कोर कमांडर का, किसी चीफ जस्टिस का, किसी जज का, किसी चोर डकैत जर्नलिस्ट का, किसी सियासतदान का, मलाउन का, किसी का कोई बच्चा नहीं है। सबके बच्चे अपने अपने बुलंद मकाबिर में महफूज है। इसलिए रावी चैन चैन लिखता है, ईरान आया, आकर के मार के चला गया, हमारी बंदूकें किधर थी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वाह में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं। एक तरफ आसिम मुनीर साहब, आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब, वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहाँ लग रहा है भाई? आइन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहाँ चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है, अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। पाकिस्तान ने इस कभी हरकत की शदीद मजम्मत करते हुए हमसाया मुल्क से शदीद एहतजाज किया है, जबकि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर भी वापस बुला लिया है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि दहशतगर्दी के तमाम इकदाम नाकाबिल कबूल हैं और पाकिस्तान जवाबी इकदाम का हक महफूज रखता है। ये दोनों ममालिक के माबैन खैर सगारी पर जो मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं उसको बाकायदा नुकसान पहुँचाने की मकरू कोशिश है। बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने इस दहशतगर्दी के बाद मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिसमें एक मखसूस सियासी जमात की सरपरस्ती में सरगर्म सोशल मीडिया टीम आगे आगे है, पेश पेश है। बैरूनी ममालिक में क़याम पज़ीर चंद भगोड़े हमारे मुल्क और इदारों को बदनाम करने पर कारबंद हो गए हैं। लेके कि भारत के हवाले से जो हम बात अभी कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं, क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं भारत में। और आपको पता है कि भारत इलेक्शन कैंपेन में, भारतीय जो सियासतदान हैं उनका जो सबसे ज़्यादा मंजन बिकता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो यही बिकता है कि जितना वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हैं उतना वो उनका वोट बैंक ज़्यादा मजबूत होता है। और अभी हम देख रहे हैं किस तरह के बयानात आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान पर तनकीद उन्होंने शुरू कर दी है अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में, और जहाँ जहाँ वो उनको आवाम से मुखातिब होने का मौका मिलता है। तो ये आपको उसी की कड़ी तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि भारत तो बाज नहीं आता और भारत शोशे छोड़ने में आगे आगे होता है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ आपका बहुत गौर तलब और अहम सवाल है, क्योंकि यकीनन ये पिछले 26 साल में आप 1998 से लेके आज तक जितने भी इलेक्शन भारत में हुए हैं, हर इलेक्शन के ईयर में एक एंटी पाकिस्तान के खिलाफ जारियत, इस खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचा के या पाकिस्तानियों और मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत आमेज बयानियां घड़ के जो बीजेपी की क़यादत है वो वोट हासिल करने की सियासी हिकमत अमली अपनाती है। तो ये बात यकीनन एक तसलसल से आपको नजर आती है। और ये बिल्कुल ये बात भी काबिल गौर है कि ये जो हमला ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए किया गया है वो भारतीय वजीर खारजा के ईरान के हालिया दौरे के चंद दिनों के अंदर किया गया है। और तीसरा जो इसका पहलू है वो मजीद इस बात को तक़वियत देता है, इस खदशे को, वो ये है कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया भरपूर अंदाज में इसको सपोर्ट और सेलिब्रेट भी कर रहा है और इसको पाकिस्तान की दिफाई अफवाज की नाकामी से भी ताबीर कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इन तमाम हकायक को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि हम हर उस मुल्क और कौम
जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखते हैं, उस पे ये वाजे कर दें कि हम ना सिर्फ ये कि अमन के ख़्वाह हैं, दोस्ती और खैर सगाली चाहते हैं, लेकिन अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पे किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। और अगर इस किस्म की कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत और बैनुल अक़वामी क़वानीन और सिफारती ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान पे हमला आवर होने की कोई भी मुल्क कोशिश करेगा तो उसका दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। यानी इसराइल, जितना भी सोशल मीडिया है इसराइली, वो पाकिस्तान से कह रहा है कि जी ईरान पर हमला कर दें आप, और इंडियन सोशल मीडिया भी है वो कह रहा है पाकिस्तान पर हमला कर दे। और पाकिस्तान के अंदर जितने सीआईए एलिमेंट्स हैं, इवन इसके अंदर पीटीआई शामिल है, तहरीक इंसाफ वाले, ये टोटली सीआईए एलिमेंट्स हैं इस वक्त, टोटली इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं, ये जोर लगा रहे हैं। यानी इमेजिन, ये वो लोग हैं, इमरान वो शख्स है जिसने ईरान में जाकर कहा उनसे कि जी ईरान में सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान से आ रही है, यानी जवाब दे दिया उनको कि जी वो ये कहते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, लिहाजा हमने तो उन्हीं दहशतगर्द ग्रोहों को मारा है जिन पर इमरान खान ने कहा था कि वो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। आज वो जब इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया तो उस वक्त सारा पीटीआई और सारा पॉलिटिकल नैरेटिव इनका यह था कि क्या मैं हमला कर दूं, सड़क के नाम बदल देते हैं, जमीन पर उल्टे लेट जाते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, मतलब पागलपने की हरकतें थी, धूप में आधा घंटा खड़े हो जाते हैं, इस किस्म की हरकतें, इस लेवल की हरकतें रियासत पाकिस्तान कर रही थी कश्मीर के मामले पे, जो हमारी शहरक है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जिसके खिलाफ हमें सबसे बड़ा स्टैंड लेना चाहिए था। और यहां पर ईरान की जानिब से एक फ्रिक्शन हुई है, एक उसको आप मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या डिलिबरेट प्रोवोकेशन कहें, उसमें जैसे काम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका रिस्पॉन्स ये नहीं है कि आप ईरान के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। हजार तरीके हैं पहले वहां तक पहुंचने से पहले कि जब आप डिप्लोमेटिकली प्रेशर बिल्ड करते हैं, जैसे आपने सफीर बुला लिया, उनका सफीर वापस कर दिया, हमारी फौजी एक्सरसाइज हो रही थी नेवी की, वो आपने बीच में रोक के वापस बुला ली, आपने कहा जी हमारे जितने भी आपस में डेलीगेशंस आने जाने थे वो बंद कर दिए, जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो कैंसिल कर दी। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट करते हो, प्रेशर बिल्ड करते हो, अल्टीमेटली अगला मुल्क रियलाइज करने लगता है कि यार हमसे गलती हो गई, पाकिस्तान बड़ा नाराज हुआ है, आइंदा नहीं करेंगे, चलो आइंदा जो करना है मिलकर कर लेंगे। इस किस्म की चीजें पिछले 20, 25, 30, 40 साल से हो रही हैं, जब से पाकिस्तान बना है हर मुल्क के दरमियान हो रही हैं। इससे कहीं ज्यादा मामला, जैसे मैंने कहा, हमने अफगानिस्तान हमारे साथ प्रॉब्लम करता रहा है, हर रोज दहशतगर्दी टीटीपी की और बीएलए की पाकिस्तान में आती है, हमने अफगान सफीर को नहीं निकाला, हमने उन पर जंग मुसल्लत नहीं की, हम उनको हैंडल करते रहते हैं और तरीकों से, कभी रेफ्यूजीज के मसले, कभी इस मसला, कभी बॉर्डर बंद कर दिया, कभी सप्लाई बंद कर दी, कभी वहां सख्ती की, तरीके होते हैं मैनेज करने के चीजों के। पाकिस्तान में ये जो तमाम लोग आज तूफान बर्पा कर रहे हैं कि ईरान पर हमला कर दो, इनमें से एक भी नहीं भौंकता, उस वक्त कोई भी नहीं भौंक रहा था कि ये कहे कि जनाब इसराइल पे हमला कर दो, कि फलस्तीन पर हमला हो रहा है, फलस्तीनी मुसलमानों को जेनोसाइड हो रहा है, इसराइल पे हमला करते हैं, या कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आए इंडिया पे हमला करते हैं, एक भी नहीं बोलेगा इसमें से। लेकिन जब आया सीआईए की और इसराइलियों और इंडियंस को सपोर्ट करने की बात कि ईरान पे हमला कर दो, तो ये पूरा पूरा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है रियासत पे कि आप ईरान पर हमला कर दें। और इसमें सेक्टेरियन एलिमेंट्स भी हैं, इसके अंदर आपके वो एलिमेंट्स भी हैं जो शिया सुन्नी जंग कराना चाहते हैं, और इसके अंदर सीआईए इंडियन और इसराइली एलिमेंट्स भी हैं। देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट्स हैं, गद्दार हैं ईरान की सफों में भी, बहुत ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, छोटे नहीं हैं। आप देखते हैं कि किस तरह ईरान के अंदर से मुखबरियां होती हैं। जब उनका कासिम सुलेमानी मारा गया तो मुखबरी अंदर से हुई थी, कासिम सुलेमानी बड़ा सीक्रेटली मूव करता था, अंदर से मुखबरी हुई। ईरान के एटमी साइंसदान मारे जाते हैं ईरान के अंदर, मुखबरी अंदर से होती है, अंदर से ईरान के कोई ताकतवर लोग हैं जो मोसाद को बताते हैं, सीआईए को बताते हैं कि एटमी साइंसदान यहां आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अभी हसन नसरुल्लाह के साथ हमास की लीडरशिप की लेबनान में उनकी मुलाकातें थी, उसकी मुलाकात के थोड़ी देर के बाद इसराइल ने ड्रोन से वो हमास की पूरी लीडरशिप शहीद कर दी जो लेबनान में रहती थी।